बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में फिर से हाजिर YCDC ऑफिशियल आसफ़ा सलीम, स्पीच पैथोलॉजिस्ट। आज हम थोड़ी स्पीच थेरेपिस्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे कि स्पीच थेरेपिस्ट जो होता है उसके क्या ऐसे काम होते हैं कि उसने क्या खाली वोकलाइज़ ही करवाना होता है या खाली बुलवाना ही होता है बच्चों को या बड़ों को, या उसके अलावा भी उसका कोई रोल होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि स्पीच पैथोलॉजिस्ट का एक बहुत अहम जो रोल है वो ये है कि वो खुराक की नाली जो कि नाक के थ्रू लगी हुई होती है, एनजी जिसे बोलते हैं, और पैक जो पेट में लगाई जाती है मैदे के पास, ताकि आपको अगर कोई ऐसा इशू है जिसमें आप चबा नहीं सकते, आप निगल नहीं सकते, आप फूड को टॉलरेट नहीं कर सकते ओरल कैविटी के साथ, तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको खुराक को किसी तरह ऐसा तरीका इख्तियार करना पड़ता है जिसमें डायरेक्टली जो खुराक है वो मैदे तक पहुंच जाए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मरहला होता है कि जो कि एक अच्छा और माहिर स्पीच पैथोलॉजिस्ट ही इसको हल कर सकता है। तो आज हम थोड़े बच्चों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जब बच्चों की बात होती है तो वो थोड़ा ज़्यादा ही एक मोहतात आपको होना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा ही एहतियात के साथ आपको चलना पड़ता है। और आज हम आपको साथ साथ वीडियो भी शेयर करेंगे और आपको बताते जाएंगे कि हमारे पास एक जो पेशेंट है या वो जो एक बच्चा आया हमारे पास, एक क्लाइंट, वो तकरीबन 2.5 मंथ का वो बच्चा है और ब्रेन डैमेज होने की वजह से, हाई फीवर होने की वजह से वो बच्चा डिस्फेजिया का शिकार हो गया, या वो ऐसी चीज़ के मसले से दो चार हो गया जिसमें उसको सकिंग करना और उसको फिर अंदर की तरफ दूध को लेकर जाना वो उसके लिए मुश्किल का सबब है। उसके लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने उस बच्चे का अच्छे तरीके से एग्जामिन करना है और एग्जामिन करने के बाद मैनेजमेंट की तरफ आना है। बेसिकली जब हम किसी भी डिस्फेजिया के पेशेंट के साथ, डिस्फेजिया मीन्स के खाने पीने के मसले के साथ अगर कोई पेशेंट होता है, तो सबसे पहले हमने उसको ये असेस करना होता है क्या वो जब नवाला तैयार होता है तो वो मेंटली रेडी होता है पेशेंट या नहीं होता, फिर क्या वो बोलस बना सकता है, नवाला बना सकता है या नहीं बना सकता। इसी तरह अगर हम बच्चे की बात करें तो क्या उसके मसल्स इतने इंटैक्ट हैं या इतने ठीक हैं कि वो जो है वो निपल को या फीडर को जो है वो सक कर सकते हैं। तो उसके लिए इन सब चीज़ों को पहले देखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डिफरेंट मैन्यूवर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस की जाती है, आपके चीक्स को, आपकी टंग को रेडी किया जाता है, आपके जो है वोकल कॉर्ड के जो इर्द गिर्द है वो मैन्यूवर्स किए जाते हैं, मसाजेस किए जाते हैं बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही हाइजीन तरीके से, ताकि बच्चे को कोई जर्म्स ना लगे और वो अच्छे तरीके से उसके जितने भी मसल्स हैं जो कि खाने को बनाने से लेके या सकिंग से लेके उसको अंदर मैदे तक ले जाने तक जो भी चीज़ें, उसके लिए हम उसको रेडी करें। अभी हम साथ ही साथ ये देखेंगे कि किस पेशेंट को या किस क्लाइंट को इसकी कितनी नीड है। नॉर्मली जैसे बाज़ का 10 से 15 सेशंस जो हैं वो इनफ होते हैं जिसमें पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता है। ये अडल्ट पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ, मोस्टली जिनको स्ट्रोक या हेमरेज के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा है कि वो इतने टाइम में रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करेंगे या थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर जब आ जाती है और प्रॉब्लम सेवेरिटी लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें ये इलाज महीनों तक भी चल सकता है। लेकिन इसका एक ही तरीकाकार है कि हम इसको मैन्यूवर्स के थ्रू और इसके थ्रू जो है हम रिमूव करें, और ताकि जल्द अज जल्द जो है इस चीज़ से पेशेंट की जान छूट जाए, क्योंकि ये एक बड़ी एक कह लें कि अज़ाबनाक किस्म की सिचुएशन होती है जिसमें आप अपना फूड एंजॉय नहीं कर सकते, जिसमें आप नवाला अपनी खुशी से अपने हाथ से नहीं बना सकते। तो इसको हम मज़ीद जानेंगे, हमें देखते रहिए, हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह मज़ीद टिप्स के साथ आपके साथ दोबारा हम हाजिर खिदमत होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।